अगर आके कोई बुलडोजर लेके आपके घर आएगा तो हम आपके साथ हैं। हम आके बुलडोजर के और आपके घर के बीच में हमारे बीआरएस पार्टी के लीडर आके ठहर जाएंगे। ये वादा है आपसे। और एक बात नहीं, और एक बात, मैं डायलॉग बाजी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपके खानों को खुश करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। आप जब तक एकजुट रहेंगे, आप जब तक इकट्ठे रहेंगे, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। पर आप में से फिर तोड़ने की कोशिश करेंगे। कुछ लोगों को बोलेंगे भाई आपको मैं अच्छा घर दिलाता हूँ, चलो, और अगर इसमें से कुछ 5-10 लोग निकल गए तो आप कमजोर पड़ जाएंगे। तो इस वास्ते मैं बोल रहा हूं, आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लो। अगर एक के घर के पास आ गया है बुलडोजर तो सारे लोग निकलो, भगाओ उसको वहां से, वरना नहीं होता है। वरना आपको अलग अलग करके सियासत करेंगे, आपसे अलग अलग करके आपको बेदखल करेंगे। तो इस वास्ते गुजारिश है, आप इस साजिश में मत जाना। आपको बहुत सुनाएंगे, आपके खानों को खुश करने के लिए बोलेंगे, आपके घरों को आपके बच्चों को अच्छा स्कूल में दाखिल कर देंगे, तालीम अच्छा दिलाएंगे, आपको अच्छा पैकेज दिलाएंगे, अच्छा घर दिलाएंगे, जबरदस्त ये करेंगे वो करेंगे, बहुत कुछ सुनाएंगे आपको। आप बिल्कुल भी उनके बातों में ना आओ। और आखिरी में मैं एक और बात भी बोलता हूं, मैं इसलिए बोला आपकी हक की लड़ाई, क्योंकि 2013 में 11 साल पहले जब हिंदुस्तान में कांग्रेस की हुकूमत थी दिल्ली में, तो वो लोग एक एक्ट लेके आए। उसमें क्या है, जमीन अगर किसी का लेना है गरीब का, तो उसको 3 गुना आपको मार्केट का रकम देना पड़ता। अगर ये लेके चलो कि आपका घर आज अगर रजिस्ट्रेशन आपका घर 25 लाख से होता, अगर ये लेके चलो, या 12 लाख से होता, इनको 3 गुना पैसा देना पड़ता। और साथ ही साथ अगर आपको बेदखल करना है तो हर एक घर में एक बच्चे को या बच्ची को एक एम्प्लॉयमेंट देना पड़ता, एक नौकरी देना पड़ता। और तीसरी बात, आपको वहां से हकालने के लिए 5 लाख रुपया देना पड़ता। ये सब दिए बगैर, आपको नोटिस दिए बगैर अगर कोई आके बोलता कि आपको हट जाना पड़ता, गिरा देंगे हम, किसी सुनने की जरूरत नहीं है। बोलो आप नोटिस कहाँ है, दिखाओ कौन से एक्ट के अंडर आप आए, क्या जीओ है, क्या गवर्नमेंट ऑर्डर है, क्या चीज है आपके पास, क्या कागज है, बताओ। बोलो, आपकी हक की लड़ाई है, या आपकी कोई कमजोर पड़ने की जरूरत नहीं है, कोई लाचार होने की जरूरत नहीं है। ये आपकी हक की लड़ाई है, आपकी घर की मामला है। तो मैं इसलिए गुजारिश कर रहा हूं, आप थोड़ा सब्र से काम लो, हमारे लॉयरों से मिल लो, वकीलों से, पूरे कागज आपके पास जो है दे दो, आपके लिए हम लड़ेंगे। और जो लीडर है वहां पे आपको आज गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, उन पे भी आप जरा नजर रखो और बोलो उनको, पूछो उनको कि क्या हम लोग करें, आपको हमारी तरफ से क्या तकलीफ हुआ, आपको वोट दिए, आपको लीडर बनाए, आज आप हमारे को बेघर कर रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं सब। आप जरूर ये सवाल पूछना, और खास जब हमारे बहनें पूछेंगी, क्योंकि मालूम है आज हमारे बहनें आप चलाते घर। क्योंकि जब हमारी तकलीफ थी जब तो आए नहीं आप, अब हमारी तकलीफ के बाद हम जाके वहां पर मिले तो हम केटीआर साहब से मिले तो आप यहाँ आके हमारे से बोल रहे हैं हम बात नहीं करते, जैसे चले जाओगे तो हमारे पास कोई भी नहीं करेगा जी, कोई भी नहीं करेगा, बस पूरे ग्रुप में बोलिए जी, क्योंकि हमारा जिस वक्त साथ देना था उस वक्त हमको कोई नहीं दिया जी। आज इतने परेशान, हम घरे घर परेशान रोने में कि कैसा मिलता हमारा कि घर आ जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे, हम ये सोच के रोले, लेकिन हमारे को सब आगे नहीं पूछे। और आज क्या बोल रहे लीडर आके हम बात कर रहे,
हम तुम्हारे हक के लिए लड़ रही, भाई तुम लड़ रही तो हमारे साथ आप जैसा बैठे, उनके भी जो बड़े हमको बताना ना, हमको मीटिंग कराना ना, जैसा आपके पास होगी वैसे ही कराना ना। हमारा भी दिमाग काम कर रहा, हम भी पागल नहीं है, अब तक थे पागल, अब नहीं है पागल। हम समझ गए हमारे कौन खैर है, कौन हमारे दुश्मन है, हम समझ चुके हैं। हमारे लिए ना ये तकलीफ जो दे दी है ना, हमारे घरों से जो इतनी बड़ी तकलीफ, कहाँ जाएंगे और बच्चे लेके, छोटे छोटे बच्चे लेके, पूरे बच्चे स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में है, कोई प्राइवेट स्कूलों में है, कोई कुछ है कोई कुछ है, तो फिर कहाँ जाएंगे बच्चों के? अम्मा किसी के शौक के वजह से, किसी के अपने जिद के वजह से आज ये प्रोजेक्ट हो रहा। कौन पूछ रहे हैं अम्मा ये प्रोजेक्ट? मैं पूछ रहा हूँ आपसे। गरीबों को बेघर करने के लिए कौन बोल रहा? कोई पूछा क्या हैदराबाद में कि भाई आप पूछो, आप कौन से जीवो के अंडर कर रहे हैं आप? मतलब जीवो मतलब या तो R&R एक्ट बोल के है 2013 वाला, उसको बोलो, जो अफसर आया उसको बोलो कागज दिखाओ, कौन से आर्डर के हिसाब से आप हमारे पास आए, आप कागज दिखाओ। आज तक मूसी का, आइए सुधीर रेड्डी साहब आइए, हमारे सुधीर रेड्डी साहब एलबी नगर के MLA साहब है, इससे पहले मूसी के चेयरमैन थे। आप इधर आइए अम्मा, एक बात और समझाता हूं मैं आपको। हमारे सुधीर भाई आए इसलिए मेरे को याद आया। सुधीर भाई हमारे मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के चेयरमैन थे हमारी हुकूमत जब थी। तो एक मरतबा क्या हुआ, इन्हों एलबी नगर के MLA साहब है, बहुत सीनियर लीडर है, हैदराबाद के बहुत सीनियर कायद है, 35-40 साल से हैदराबाद की सियासत में शामिल है। तो सुधीर भाई क्या करे, पूरा एक प्लान बना के मेरे को ले जाके KCR साहब के पास बिठाए और KCR साहब के सामने पेश करे, शामिल उनके सामने रखे कि बोले साहब ऐसा ऐसा मूसी में ये करना है, बहुत बड़ा प्रोग्राम है, करना है। तो KCR साहब एक ही सवाल करे, आप इससे कितने गरीबों को, कितने घरों को इफेक्ट पड़ता, गरीबों के पूछे। साहब बोले पड़ता साहब 2-4 हजार पड़ता। तो KCR साहब इमीडिएटली बोले आप इसको साइड कर दो भाई, गरीब के पेट पे लात मार के कुछ नहीं करना है अपने को, आप इसको बस अभी कभी के लिए आप साइड कर दो। बाद में अगर आपके पास कोई प्लान है जिसको लेके, अगर एकदम जो रिवर के अंदर है, मूसा नदी के अंदर कोई है तो ठीक बात है, उनको हटा के कहीं डबल बेडरूम दे दो, पर दोनों तरफ अच्छा एक दीवार बना दो, शानदार दीवार बनाओ, जैसे हमारे हाई कोर्ट के सामने और हमारे सालार जंग के पास है निजाम जो बना है, बड़ा वाला दीवार दोनों तरफ ऐसे बनाओ ताकि लोगों के घर में पानी ना आए, और दोनों तरफ अगर जरूरत पड़ा तो एक रोड बना दो, और अगर कहीं जगह आपको जमीन मिली तो वहां पार्क या कुछ बना दो, बस उस हद तक रहो, पर गरीबों के पेट पे मत मारो। ये बोल के सुधीर भाई को रुका दिया और प्रोग्राम को रुका दिया। आज हम कांग्रेस हुकूमत से भी यही सवाल करना हम लोग, आप गरीबों को बेदखल करके 1 लाख लोगों को रोड पे डाल देके क्या करना चाह रहे हैं? हैदराबाद में क्या हासिल करना चाह रहे हैं? आप गरीबों के लिए घर बनाओ। KCR साहब 1 लाख डबल बेडरूम में घर बनाए, आप 2 लाख बनाओ, गरीबों की दिल जीतो। ऐसे अच्छे काम करके दिल जीतना, ये क्या कर रहे हैं आप? तो इसीलिए अम्मा, हम लोग बनाए गरीबों के वास्ते, आपको बेदखल करने के लिए नहीं बनाए हम बनाए जिसके पास घर नहीं है उसके वास्ते बनाए, जिनके पास घर है इस वास्ते बोल रहा हूँ बेटा, आपको राजी नहीं होना है, लड़ाई लड़ना है, जिद्दोजहद करना है अपने को। तेलंगाना के वास्ते KCR साहब 14 साल लड़े, तब जाके तेलंगाना बना, ऐसे ही बना क्या? इस वास्ते बोल रहा हूँ, हिम्मत से काम लेना। 14 साल जैसे KCR लड़े तेलंगाना के वास्ते, आपके घरों के वास्ते, आपके बच्चों के वास्ते, आपके फैमिली के वास्ते आपको लड़ना पड़ता। हम आपके साथ हैं। यहाँ पे हमारे वकील जो अभी तक आप फाइल नहीं करे, आप कागज दे दो, थोड़ी देर आप इंतजार करो ऑफिस में, अगर आपसे नहीं हो रहा तो आपके कोई लीडर को या कोई बुजुर्ग को दे दीजिए, आपके बच्चों को दे दीजिए, यहाँ पे वो फाइल करेंगे, आपको आके कागज दे देंगे। और किसी का कोई और सवाल? हॉलीडे था इसलिए फिर हम लोग दर्ज हो गया, आज भी दर्ज हो गया बोल रहे वकील साहब। हो सका उतना जल्दी एक वहां से फैसला लाने की कोशिश करेंगे, आपको कागज दे देंगे। अगर कोई आ गया आप दिखा दो कागज, बोलो हमारा स्टे में है, आपको आने की जरूरत नहीं है, आप आएंगे नहीं। जो नहीं डाला एक मिनट माँ, जो नहीं डाले ना, आप बस कागज यहाँ दे दीजिएगा, यहाँ वकीलों को दे दीजिए, आपके तरफ से हम दर्ज करेंगे। और एक को मिल गया स्टे, बाकी लोग को भी मिल जाता, आप बेफिक्र रहिए। आप क्या करना, आपके घर पे अगर आप दर्ज नहीं करे, अगर आपके घर पे बुलडोजर आ गया, बाकी हमारे बहनों को बुला लो, उनको आगे खड़ा कर दो, बोलो कागज दिखाओ के बोलो चलो यहाँ से रफा दफा हो जाओ। क्योंकि जब तक आप लोग ऐसा नहीं करेंगे ये लोग तोड़ेंगे आपको। इसीलिए बोल रहा हूँ आपको थोड़ा, आपको थोड़ा
सब्र से, हिम्मत से, और सबसे सबसे अहम बात है थोड़ा इकट्ठे यूनिटी के साथ काम लेना पड़ता है। आर्टिकल